हो गया। गुड। अब केपी लिखिए। केपी केसी क्या हो जाएगा? देखिए मैं ऐसा करता हूँ, कंसंट्रेशन जो है उसके लिए टर्म सी यूज कर लेता हूँ। तो कंसंट्रेशन ऑफ डी, इसका कोएफिशिएंट 2 है, पावर 2 है। कंसंट्रेशन ऑफ ई, इसका कोएफिशिएंट 3 है, तो पावर 3 है, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसका कोएफिशिएंट भी 2 है, तो 2 है। कंसंट्रेशन ऑफ बी, इसका कोएफिशिएंट 3 है, पावर 3 कर दूंगा। कंसंट्रेशन ऑफ सी, इसकी पावर सही वाला भी आगे के बोलो, ये लिखना सिखाया था, यही कर सकते हैं। अच्छा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड, सॉलिड कौन है? डी, सॉलिड है। और लिक्विड, लिक्विड कौन है? डी, ये liquid है। बाकी सब गैस है। तो देखिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड और लिक्विड, ये हम लोग जो है 1 लेते हैं। कितना लेते हैं? 1। तो इसलिए ये वैल्यू भी 1 हो जाएगी और ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो क्या बचेगा ऊपर? कंसंट्रेशन ऑफ सी पावर 3 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर 2 into concentration of C power 1। ये Kc की फाइनल वैल्यू है। ये लिख लीजिएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड, ये हमेशा मान लेते हैं, और कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड, ये भी मान लेते हैं। बेसिकली ये लिक्विड जो होता है वो सॉल्वेंट होता है। कौन सा? ये वाला लिक्विड क्या है? सॉल्वेंट। ये मान के चलते हैं कि सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता। चलिए अब केपी लिखिए। केपी, केपी में क्या लिखते हैं? केपी में सेम पार्शियल प्रेशर लिखते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ डी पावर 2, ये लिक्विड है तो लिक्विड लिख देना। पार्शियल प्रेशर ऑफ ई की पावर 3, ये गैस है, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ, ये बात बताई थी तो थी, हाँ चलो इधर रख देते हैं। तो इसमें पार्शियल प्रेशर ए, ए भी गैस है, इसकी पावर 2। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ये सॉलिड है, इसकी पावर 3। पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, ये गैस है, इसकी पावर 1। जो स्टैइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो पावर में ज्यादा है, ये तो पता है। पार्शियल प्रेशर के लिए भी लिक्विड और सॉलिड की वैल्यू 1 लेते हैं।
क्या बचेगा ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ई की पावर 3 पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पावर 2 सॉलिड वाला 1 हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ सी पावर 2। यहाँ तक कोई डाउट हो गया। पार्शियल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला डालकर सामने क्या बनाया था पीएम बोलिए। डाल्टन साहब ने कहा कि किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान लीजिए गैस जो है वो ए है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस गैस के मोल फ्रैक्शन से। मान लीजिए एक कंटेनर है इसके अंदर गैस जो है वो ए गैस है बी गैस है और सी गैस है 3 गैस हैं और इसका टोटल प्रेशर है तीनों गैसें मिलके जो कंटेनर के अंदर प्रेशर लगा रही है वो पी टोटल लगा रही है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मोल फ्रैक्शन निकालना आता है कैसे निकालना कैसे निकालते हैं तो बताओ। सबसे पहले क्या है इसको माइनस करके कैसे निकालते हैं बोलो ना कैसे दी जाती है क्या वैल्यू दी जाती है चलो तुम बताओ। सर मोल फ्रैक्शन सर दोनों साइड से मोल पहले निकालते हैं हम लोग मोल मोल ऑफ ए मोल ऑफ बी मोल ऑफ सी ये निकालेंगे। अब मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं मोल ऑफ ए को ऊपर रखेंगे न्यूमरेटर में बाकी टोटल मोल नीचे रखेंगे तो टोटल मोल किसके बराबर होगा मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी प्लस मोल ऑफ ये निकालने का तरीका। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है तो क्या करेंगे मोल ऑफ बी ऊपर रखेंगे डिवाइडेड बाय टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ सी निकालना है मोल ऑफ सी डिवाइडेड बाय टोटल। तब आगे बढ़ती जा रही है हम लोग पीछे बढ़ती जा रही है। ये पार्शियल प्रेशर लिखा P का मतलब पार्शियल प्रेशर है अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है तो इक्वल लगा देंगे इक्वल लगाते हैं तो कांस्टेंट आता है वो कांस्टेंट यहाँ पे P टोटल। दिस इज कॉल्ड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब ये भूलना नहीं चाहिए आप लोग रिवीजन भी कर रहे हैं बहुत बुरी बात है और ये पिछले लेक्चर में भी कराया था। चलिए आगे चलें। ये पार्शियल प्रेशर को मुझे कंसंट्रेशन के टर्म्स में बदलना है देखिए कैसे बदलेंगे। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कौन सा E V equal to F R
आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 0.082 और एटीएम लीटर अपॉन मोल केल्विन। टी है टेम्परेचर, वो एटीएम की बात क्या है? टी है टेम्परेचर इन केल्विन, वी क्या है वॉल्यूम, टी क्या है प्रेशर, सर वो क्या है एटीएम की पावर? एटीएम लीटर, अरे आर की यूनिट चेक करो ना, पी से प्रेशर की यूनिट एटीएम, वॉल्यूम की यूनिट लीटर, मोल नीचे आ जाएगा तो मोल जो है नीचे आ गया, टेम्परेचर भी नीचे आ गया तो केल्विन नीचे आ गया। मैंने कोई नई चीज तो लिखी नहीं है। हो गया? तो यहां से देखो पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज इक्वल टू, अगर मैं v को नीचे ले जाऊं तो m अपॉन v हो जाएगा इनटू RT। मतलब कोई वाला कंटेनर है उसमें कई सारी गैसेस हैं, ये कंटेनर है, इसके अंदर अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ A लिखूं मैं तो क्या हो जाएगा n A अपॉन v, v क्या है कंटेनर का वॉल्यूम, और जिस भी कंटेनर में गैस होती है चाहे 10 गैस हो, 10 का वॉल्यूम कितना होगा वही कंटेनर का वॉल्यूम लिया जाएगा। ठीक है, क्या मैंने कहा चलो बताओ जरा तुम और कितना वॉल्यूम दे देगा कंटेनर का? कितना लिया जाएगा नहीं समझ में आया ना, पहले भी पता नहीं चलता, खाली घर से ले जाने से ये थोड़ी होगा क्या आ गया, यही तो फर्क है। कोई भी गैस ले लो, अगर पूछा जाए इसको कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रही है तो आप बोलेंगे कि वॉल्यूम। ठीक है, कंटेनर का जो वॉल्यूम होता है वो इंडिविजुअल गैस का भी वॉल्यूम होता है, ए का भी वॉल्यूम भी, बी का भी, सी का भी। ये नहीं होगा कि 3 गैस है तो 1/3 कर दो और 2/3 कर दो, ऐसा नहीं होगा, सबके लिए वॉल्यूम भी रहता है, उसको लिख लो, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, वरना भूल जाओगे, फिर भूलना ही भूलना, मुझे तो बताना है एक एक चीज को, जब तक 10-10 बार नहीं बताऊंगा कोई सवाल ही नहीं आता होगा याद होगा। 10 बार वाला तो भूल गए मोल फ्रैक्शन, जिसके ऊपर इतने क्वेश्चन एग्जाम में भी दे चुका हूं और करा भी चुका हूं। Volume of gas is taken as the volume of container. चाहे एक गैस हो तो भी वॉल्यूम v रहेगा, और चाहे 10 गैस हो तो हर गैस का वॉल्यूम v ही रहेगा। ओके, चलो आगे। तो ये फॉर्मूला ए के लिए क्या बन जाएगा, बन जाएगा नहीं बन जाएगा? बी के लिए क्या बनेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू एन ए अपॉन बी इनटू आरटी। आरटी थोड़ी चेंज होगा, टेंपरेचर भी वही रहेगा और आर तो कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। सी के लिए भी वही रहेगा,
समझ में आ रहा है? अच्छा चलो समझ में आ रहा तो बहुत अच्छी बात है। आप मुझे ये बताओ एन ए अपॉन बी क्या होता है? नंबर ऑफ सर नीचे तो वेलोसिटी है वॉल्यूम है। हाँ सॉरी सॉरी सर मोल फ्रैक्शन जो गैस है एन बताओ इतनी आसान चीज का पर याद है ये नहीं वो सब सिर्फ लापरवाही है। सर नंबर ऑफ गैस एज पर वॉल्यूम ये कंसंट्रेशन है मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। मोलैरिटी का फॉर्मूला ये नहीं होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ सॉल्यूशन किस चीज का बना हुआ है? यहाँ गैस का सॉल्यूशन बना हुआ है। यहाँ गैसेस है वो आपस में सॉल्यूशन बना रही है। तो मोलैरिटी को ही तो कंसंट्रेशन कहते हैं। मोलैरिटी और कंसंट्रेशन सेम ही चीज तो है। तो इस फॉर्मूले को मैं क्या लिख सकता हूँ? PA = CART। इस वाले को क्या लिख सकता हूँ? PB = CBRT। लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? कंसंट्रेशन पहले बताना क्योंकि हम लोग कंसंट्रेशन कह रहे हैं तो इसलिए मैंने सी लिख दिया। समझ में आया? अब ये इतनी कहानी मैंने इसलिए कराई है कि मुझे जो केपी वाला फॉर्मूला है उसको केसी से रिलेट करना है। तो केपी का फॉर्मूला जल्दी से बताओ क्या आया था? पार्शियल प्रेशर ऑफ डी फाइनल वाला था ना सर हां E का क्यूब पार्शियल प्रेशर ऑफ E का क्यूब डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A A का स्क्वायर स्क्वायर पार्शियल प्रेशर ऑफ C की पावर 1 पार्शियल प्रेशर ऑफ C B C C C की पावर। तो अब ये बताओ पार्शियल प्रेशर को मैं क्या लिख सकता हूँ? कंसंट्रेशन ऑफ E into RT होल स्क्वायर लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? हैं? ऊपर Q है तो Q डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A into RT की पावर 2 into concentration of C into RT की पावर 1। मैंने पार्शियल प्रेशर को कंसंट्रेशन की टर्म्स में चेंज कर दिया क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला था जो कि अभी मैंने ड्राइव किया इस वाले पेज में अभी ड्राइव करके दिखाया। इसी फॉर्मूले को यूज करके मैंने पार्शियल प्रेशर वाले फॉर्मूले को इसमें चेंज कर दिया। तो इसमें C वाले टर्म अलग कर लीजिए और RT वाले टर्म अलग कर दीजिए। RT सब में कॉमन है ना तो उनको एक साथ लिख लिए। कॉमन ले सकते हैं A B is equal to C E की पावर Q upon C A square into C C और ऊपर आएगा RT की पावर Q और नीचे आएगा RT की पावर
क्यू नहीं समझ में आ रहा। तो यहाँ से भी आर टी स्क्वायर आ रहा है और यहाँ से आर टी आ रहा है, स्क्वायर इंटू आर टी, तो पावर क्यूब हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और ये वाला क्या है पार्ट, ये कितना बताओ जल्दी से। यही तो केसी आया था हमारा, चेक करो। तो मैं इसकी जगह केसी लिख दूं, के पी इज इक्वल टू के सी इनटू आर टी अपॉन आर टी कट जाएगा, क्यों नहीं कट जाएगा, कट रहा है, लेकिन अभी मैं काट नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे जनरल फॉर्मूला बनाना है। ये बताइए नीचे वाली ये जो आर टी की पावर आई है ये कहाँ से आई है, रिएक्टेंट से आई है। अगर नीचे जो वैल्यू आती है वो रिएक्टेंट वाली आती है ना, तो ये कहाँ से आई है पावर, रिएक्टेंट साइड से आई है, और ऊपर वाली जो आती है वो प्रोडक्ट से आती है। तो इसको जब जनरल फार्मूला में बनाऊंगा तो देखो फार्मूला क्या बनेगा, Kp इज इक्वल टू Kc Rt, ऊपर मैं लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय Rt, नीचे लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? चेक करो, यहाँ पर एनपी की वैल्यू बताओ जो हमने इक्वेशन बनाई है उसमें कितनी है, और एनआर की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। जो हमने रिएक्शन लिखा था जिसके लिए इक्वेशन अभी ड्राइव करी है, तो रिएक्शन खोल ही नहीं रही है, कहाँ है ये? तो प्रोडक्ट में कितने मोल है, एनपी मतलब प्रोडक्ट के मोल हैं 5, लेकिन हम लोग लिक्विड का नहीं लेते हैं, सिर्फ गैस का लेते हैं, ना सॉलिड का लेते हैं ना लिक्विड का लेते हैं। तो बताओ क्या हो जाएगा, चलो और आसानी के लिए लिख देता हूं एनपीजी, ठीक है, एनआरजी, सिर्फ गैस के मोल पे लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 देखो फॉर्मूला वही बन जाएगा नहीं बन जाएगा, पीछे जो हमने किया, पीछे भी तो 3 आया था, ये देखो नीचे 3 आया ना, तो मैंने जनरल फॉर्मूला बना दिया, आया समझ में। तो मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, देखो Kc Kp इज इक्वल टू Kc Rt Np माइनस Nr, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, हैं? नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस साइन हो जाएगा, हैं? डिवाइड करते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है ना, बेस सेम होता है तो वही तो किया है। चलिए और मैं क्या लिख सकता हूँ, KCRT फॉर, और सिंपलीफाई करो तो डेल्टा NG लिख दिया। अब डेल्टा NG क्या है वो अलग से लिख लो, वो कुछ नहीं है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस स्टेट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस स्टेट। ये पूरा स्टेटमेंट लिख दिया, मैंने खाली बोला है, आप लोग लिखेंगे। सर डेल्टा एनजी क्या लिखा तो हुआ सामने क्या है, लिखो ये क्या है, ये क्या है, ये लिखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हाइन इन गैसियस स्टेट। यहाँ पे सिर्फ गैसियस स्टेट वाले लेते हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस स्टेट। ठीक है, जब इन दोनों को आप माइनस करोगे तो डेल्टा एन जी की वैल्यू आ जाएगी। चलो, तो इसके लिए मुझे जल्दी से केपी और केसी का रिलेशन लिख के बताओ। हैबर प्रोसेस के लिए N2 + 3H2 gives rise to 2NH3। लिखने की जरूरत तो नहीं है, सारी गैस है। यस। चलो, केपी केसी की रिलेशन बताओ।